नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये पाक लोग उन झूठों की बातों से बरी हैं और इनके लिए बख्शिश और नेक रोजी है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये एक सूरा है जिसको हमने नाजिल किया और इसके अहकाम को फर्ज कर दिया और इसमें साफ साफ आयतें नाजिल की ताकि तुम याद रखो। बदकारी करने वाली औरत और बदकारी करने वाला मर्द जब उनकी बदकारी साबित हो जाए तो दोनों में से हर एक को 100 दुर्रे मारो। और अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के कानून को नाफिज करने में तुम्हें उन पर हरगिज तरस ना आए, और चाहिए कि उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात भी मौजूद हो। बदकार मर्द तो बदकार या मुशरिक औरत के सिवा किसी से निकाह नहीं करता, और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा और कोई निकाह में नहीं लाता। और ये यानी बदकार औरत से निकाह करना मोमिनों पर हराम है। और जो लोग परहेजगार औरतों को बदकारी का ऐब लगाएं और उस पर 4 गवाह न लाएं तो उनको 80 दुर्रे मारो और कभी उनकी शहादत कबूल न करो, और यही बदकिरदार है। हाँ, जो उसके बाद तौबा कर लें और अपनी हालत संवार लें तो अल्लाह भी बख्शने वाला है, मेहरबान है। और जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की तोहमत लगाएं और खुद उनके सिवा और गवाह न हो तो हर एक की शहादत यह है कि पहले तो 4 बार अल्लाह की कसम खाए कि बेशक वो सच्चा है, और 5वीं बार ये कहे कि अगर वो झूठा हो तो उस पर अल्लाह की लानत। और औरत से सजा को ये बात टाल सकती है कि वो पहले 4 बार अल्लाह की कसम खाए कि बेशक ये झूठा है, और 5वीं दफा यूं कहे कि अगर ये सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह का गजब नाजिल हो। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती। और ये कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, हकीम है। जिन लोगों ने ये बोहतान बांधा है वो तुम्ही में से एक जमात है, उसको अपने हक में बुरा ना समझना, बल्कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। उनमें से जिस शख्स ने गुनाह का जितना हिस्सा लिया उसके लिए उतना वबाल है, और जिसने उनमें से उस बोहतान का बड़ा बोझ उठाया है उसको बड़ा अजाब होगा। जब तुमने वो बात सुनी थी तो मोमिन मर्दों और औरतों ने क्यों अपने दिलों में नेक गुमान न किया, और क्यों न कह दिया कि ये खुल्लम खुल्ला बोहतान है। ये बोहतान लगाने वाले अपनी बात की तस्दीक के लिए 4 गवाह क्यों न लाए? तो जब ये गवाह नहीं ला सके तो अल्लाह के नजदीक यही झूठे हैं। और अगर दुनिया और आखिरत में तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो जिस शक्ल में तुम मुनहमिक थे उसकी वजह से तुम पर बड़ा सख्त अजाब नाजिल होता। जब तुम अपनी जबानों से उसका एक दूसरे से जिक्र करते थे और अपने मुंह से ऐसी बात कहते थे जिसका तुमको कुछ भी इल्म न था, और तुम उसे एक हल्की बात समझते थे, हालांकि अल्लाह के नजदीक वो बड़ी भारी बात थी। और जब तुमने उसे सुना था तो क्यों न कह दिया कि हमें शाया नहीं कि ऐसी बात जबान पर लाए। परवरदिगार तू पाक है, ये तो बहुत बड़ा बोहतान है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि अगर मोमिन हो तो फिर कभी ऐसा काम न करना, और अल्लाह तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई यानी तोहमत बदकारी की खबर फैले, उनको दुनिया और आखिरत में दुख देने वाला अजाब होगा। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो क्या कुछ ना होता, मगर वो करीम है। और ये कि अल्लाह निहायत मेहरबान है, रहीम है। मोमिनो, शैतान के कदमों पर न चलना, और जो शख्स शैतान के कदमों पर चलेगा तो शैतान तो बेहयाई की बातें और बुरे काम ही बताएगा। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो एक शख्स भी तुम में पाक ना हो सकता, मगर अल्लाह जिसको चाहता है पाक कर देता है। और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। और जो लोग तुम में साहिब फजल और साहिब माल हैं वो इस बात की कसम ना खाएं कि रिश्तेदारों और मोहताजों और वतन छोड़ जाने वालों को कुछ नहीं देंगे, और उनको चाहिए कि मुआफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको बख्श दे? और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है।
جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتی ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے، اور ان کو سخت عذاب ہوگا، یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دے گا، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان جھوٹوں کی باتوں سے بری ہیں، اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔ مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ ہاں، اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑے رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی جیسی مومن عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں۔ غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگھار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ اور مومنوں، سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ، اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور جو غلام تم سے مکاتبت یعنی مال دے کر پروانہ آزادی کی تحریر چاہیں، اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو۔ اور اپنی باندیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے یعنی زیتون کا، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے، بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں،
ऐसे लोग जिनको अल्लाह के जिक्र और नमाज पढ़ने और ज़कात देने से न सौदागरी गाफिल करती है न खरीदो फरोख्त, वो उस दिन से जब दिल खौफ और घबराहट के सबब उलट जाएंगे और आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी, डरते हैं ताकि अल्लाह उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला दे और अपने फजल से ज्यादा भी अता फरमाए। और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे मैदान में रेत कि प्यासा उसे पानी समझे, यहां तक कि जब उसके पास आए तो उसे कुछ भी ना पाए और अल्लाह ही को अपने पास देखे तो वो उसे उसका हिसाब पूरा पूरा चुका दे और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। या उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे गहरे समंदर में अंधेरे जिस पर लहर चढ़ी चली आती हो और उसके ऊपर और लहर आ रही हो और उसके ऊपर बादल हो, गरज अंधेरे ही अंधेरे हो, एक पर एक छाया हुआ, जब अपना हाथ निकाले तो कुछ न देख सके। और जिसको अल्लाह रोशनी न दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। क्या तुमने नहीं देखा कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं और पर फैलाए हुए परिंदे भी, और सब अपनी नमाज और तस्बीह के तरीके से वाकिफ हैं और जो कुछ वो करते हैं सब अल्लाह को मालूम है। और आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही बादलों को चलाता है, फिर उनको आपस में मिला देता है, फिर उनको तह बतह कर देता है, फिर तुम देखते हो कि बादल से मेंह निकल कर बरस रहा है और आसमान में जो ओलों के पहाड़ हैं उनसे ओले नाजिल करता है, तो जिस पर चाहता है उसको बरसा देता है और जिससे चाहता है हटा रखता है। और बादल में जो बिजली होती है उसकी चमक आंखों को खीरा करके बीनाई को उचके लिए जाती है। अल्लाह ही रात और दिन को बदलता रहता है। अहले बसारत के लिए इसमें बड़ी इबरत है। और अल्लाह ही ने हर चलने फिरने वाले जानदार को पानी से पैदा किया, तो उनमें से बाज ऐसे हैं कि पेट के बल चलते हैं और बाज ऐसे हैं जो 2 पांव पर चलते हैं और बाज ऐसे हैं जो 4 पांव पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हम ही ने रोशन आयतें नाजिल की हैं और अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है। और बाज लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाए और उनका हुक्म मान लिया, फिर उसके बाद इनमें से एक फरीक फिर जाता है और ये लोग साहिब ईमान ही नहीं है। और जब इनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि पैगंबर इनका कजिया चुका दें, तो इनमें से एक फरीक मुंह फेर लेता है और अगर इनको हक मिलता हो तो उसकी तरफ कबूल करके चले आते हैं। क्या इनके दिलों में बीमारी है या ये शक में है या इनको ये खौफ है कि अल्लाह और उसका रसूल इन पर जुल्म करेंगे? नहीं, बल्कि ये खुद ही जालिम है। मोमिनों की तो ये बात है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाएं ताकि वो इनमें फैसला करें, तो कहें कि हमने हुक्म सुन लिया और मान लिया, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करेगा और उससे डरेगा और उसका तकवा इख्तियार करेगा, तो ऐसे ही लोग मुराद को पहुंचने वाले हैं। और ये अल्लाह की सख्त सख्त कस्में खाते हैं कि अगर तुम इनको हुक्म दो तो सब घरों से निकल खड़े हों। कह दो कि कस्में मत खाओ, पसंदीदा फर्माबरदारी दरकार है। बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। कह दो कि अल्लाह की फर्माबरदारी करो और रसूल के हुक्म पर चलो। अगर मुंह मोड़ोगे तो रसूल पर उस चीज का अदा करना है जो उनके जिम्मे है और तुम पर उस चीज का अदा करना है जो तुम्हारे जिम्मे है। और अगर तुम उनके फरमान पर चलोगे तो सीधा रास्ता पालोगे और रसूल के जिम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना है। जो लोग तुम में से ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनसे अल्लाह का वादा है कि उनको मुल्क का हाकिम बना देगा, जैसा उनसे पहले लोगों को हाकिम बनाया था, और उनके दीन को जिसे उसने उनके लिए पसंद किया है मुस्तहकम व पायदार करेगा और खौफ के बाद उनको अमन बख्शेगा। वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी चीज को शरीक न बनाएंगे, और जो उसके बाद कुफ्र करे तो ऐसे ही लोग बदकिरदार हैं। और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो और पैगंबर के फरमान पर चलते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए। और ऐसा ख्याल न करना कि काफिर लोग हमको जमीन में मगलूब कर देंगे। उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। मोमिनो, तुम्हारे बांदी गुलाम और जो बच्चे तुम में से बुलूग को नहीं पहुंचे 3 दफा यानी
3 औकात में तुमसे इजाजत लिया करें। एक तो नमाज फज्र से पहले, और दूसरे गर्मी की दोपहर को जब तुम कपड़े उतार देते हो, और तीसरे ईशा की नमाज के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं। इनके आगे पीछे यानी दूसरे वक्तों में न तुम पर कुछ गुनाह है और न उन पर, कि काम काज के लिए एक दूसरे के पास आते रहते हो। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और अल्लाह बड़ा इल्म वाला है, बड़ा हिकमत वाला है। और जब तुम्हारे लड़के बालिग हो जाएं तो उनको भी उसी तरह इजाजत लेनी चाहिए जिस तरह उनसे अगले यानी बड़े आदमी इजाजत हासिल करते रहे हैं। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और बड़ी उम्र की औरतें जिनको निकाह की तवक्को नहीं रही और वो जायद कपड़े उतारकर सर नंगा कर लिया करें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि अपनी जीनत की चीजें न जाहिर करें, और अगर इससे भी बचें तो ये उनके हक में बेहतर है। और अल्लाह सुनता है, जानता है। न तो अंधे पर कुछ गुनाह है, और न लंगड़े पर, और न बीमार पर, और न खुद तुम पर, कि अपने घरों से खाना खाओ, या अपने बाप दादा के घरों से, या अपनी माओं के घरों से, या भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामुओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या उस घर से जिसकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हों, या अपने दोस्तों के घरों से। और इसका भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या जुदा जुदा। फिर जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो। ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए, और जब कभी ऐसे काम के लिए जो जमा होकर करने का हो पैगंबर के पास जमा हो तो उनसे इजाजत लिए बगैर चले नहीं जाते। ऐ पैगंबर, जो लोग तुमसे इजाजत हासिल करते हैं वही अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। सो जब ये लोग तुमसे किसी काम के लिए इजाजत मांगा करें तो इनमें से जिसे चाहा करो इजाजत दे दिया करो, और इनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगा करो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। मोमिनो, पैगंबर के पुकारने को ऐसा ख्याल न करना जैसा तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। बेशक अल्लाह को वो लोग मालूम हैं जो तुम में से आंख बचाकर खिसक जाते हैं। तो जो लोग उनके हुक्म की मुखालिफत करते हैं उनको डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उन पर कोई आफत पड़ जाए या तकलीफ देने वाला अजाब नाजिल हो। देखो, जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। जिस तरीक पर तुम हो वो उसे जानता है, और जिस रोज लोग उसकी तरफ लौटाए जाएंगे तो जो अमल वो करते रहे वो उनको बता देगा, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है।